अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। पर शामिल करते हैं तहसील कोट झुट्टा से गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक दाचल जिला राजनपुर और जिला डेरा गाजी खान के अक्सर इलाके सैलाब से मुतासिर, लोगों के मकान और फसलात समेत जानी नुकसान हुए। ऐसे ही दाचुल मोसारक असमत वाला रहायशी सैलाब से मुतासरा शख्स सरदार जमील खान जोगियानी के मकान और फसलात तबाह हुए। ऐसे ही पूरा राख असमत और असमत वाला के लोगों के नुकसानात हुए और लोग बेघर होकर रोडों के ऊपर खुले आसमान पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रख असमत वाला में सरदार जमील खान जोगियानी काविशें काबिल तहसीन हैं। सरदार जमील खान जोगियानी ने इंतजामिया से और मुखैर हजरात समेत सरदार अमार अवैस खान लुगारी को ज़ाती तौर पर निशानदही करवा के सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को कैंप और राशन तकसीम करवाए। सरदार जमील खान जोगियानी ने आज कल सैलाब से मुतासर होकर अपने मकान घर बार सब कुछ छोड़कर हमसायों के मकान में रहाइश पजीर हैं, लेकिन सरदार जमील खान जोगियानी ने अपने वसेब की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर में सरदार जमील खान जोगियानी ने जिला राजनपुर, सर्कल दाजल पुलिस की और DC राजनपुर और AC जामपुर की मुखैर हजरात की सरदार अमार अवैस खान लुगारी का शुक्रिया अदा किया। एक और खबर है तहसील कोट झुट्टा से गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इम्तियाज खान झंझ उम्मीदवार चेयरमैन ने लोगों के दिल जीत लिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशौरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, जैसा कि आप जानते हैं मौज़ा नवा शुमाली के और अपना चकमसू, नूर वही, शेर आला, ये सारे जो भी बस्तियां हैं सैलाब की वजह से काफ़ी मुतासर हुई हैं। तो मैं हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है ना पटवारी हजरात उनको भेजें ताकि उनके जो भी नुकसानात हुए हैं वो आके लिखें देखें। इससे पहले भी उनके लंपी स्कैन की वजह से काफ़ी जानवरों का नुकसान हुआ है गरीबों का। मौजा खानपुर जनूबी, खानपुर शुमाली, जी खानपुर जनूबी भी मुतासर हुआ है, खानपुर शुमाली भी, नूर भाई, इसी तरह ये नहीं जहाँ से भी ये कपर डैन गुजरा है इसने तबाही मचाई है। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो भी मौजे हैं ये बहुत मुतासर हुए हैं, इनकी जो है ना आके अपना पटवारी हजरात आके इनको लिखें और जो भी इनका घर वगैरह गिर गए हैं या जो भी इनके नुकसानात हुए हैं वो कोशिश करें गवर्नमेंट के इनको जल्दी से जल्दी घर बनाने की कोशिश करें और इनको घर बना के दें। ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं, इनके लिए बहुत मसाइल हैं। और काश्तकारों को सर जो है ना बीज जी काश्तकारों के पास भी आपने देखा है कि कुछ भी नहीं है अभी। तो वो भी जो है ना घर पहले उनके तबाह हो गए हैं, तो हुकूमत से अपील है कि उनको खाद और बीज वो भी मुहैया किए जाएँ। ये मौजे ख़ास तौर पर ये मुतासर हो हैं तो इनको खाद और बीज भी दिया जाए। तो इसके अलावा बाकी जो है ना मुखैर हजरात वो भी राशन वगैरह दे रहे हैं, तो हम भी इन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम भी कर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है ना ये मेन मसले इनके यही हैं, क्योंकि पहले इनके जानवर लंपी स्कैन में जो है ना मर गए हैं, उसके अलावा फिर ये बारिश में जो है ना दीवारें गिर गई हैं, फिर ये सैलाब आ गया है, बहुत मसले हैं, ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं लोग। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इनके लिए कुछ करें। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशौरी, नामानिगार कोट झुट्टा। RPO DG खान मोहम्मद सलीम का दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकात। खातून की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन। शिकायत पर कांस्टेबल खादिम हुसैन को मुअत्तल करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DG खान को इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। करते हैं डेरा गाजी खान का। रीजनल पुलिस ऑफिसर DG खान मोहम्मद सलीम ने रोजाना की बुनियाद पर रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकात किया। RPO ने खुली कचहरी में कसीर तादाद में साइलिन के मसाइल समाअत किए। दौरान समाअत खातून शाजिया बीबी ने अपने शौहर कांस्टेबल खादिम हुसैन के खिलाफ दरख्वास्त पेश की कि मज़कूरा ने धोखा दही से उसके साथ शादी करके उसका मकान बेचकर फरोख्तगी के रकम समेत तलाई जेवरात हड़प कर लिए। मजीद जायदाद की फरोख्तगी से इनकार पर खतून को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। खतून समेत 1 साला बेटे को घर से निकाल दिया। खतून की दरख्वास्त पर RPO मोहम्मद सलीम ने फौरी एक्शन लेते हुए कांस्टेबल खादिम हुसैन को मुअत्तल करके DPO DG खान मोहम्मद अली वसीम को इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर RPO का कहना था कि ख़वातीन के साथ होने वाले तशद्दुद और हरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। किसी भी गैर कानूनी फ़ाल का इर्तिकाब करने वाले शख्स को कतन माफ़ नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं झेलम से। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर को आहद अली और नालैन अली, 2 सगे भाई, दिन 12 बजे घर से गायब हुए। 4 सितंबर को दरियाए झेलम पुल के नीचे लाशें बरामद हुईं, जिसकी शनाख्त के बाद वो आहद अली और नालैन अली 2 सगे भाइयों की थी।
لواحقین کو دی اور احد علی نالین علی دو سگے بھائیوں کا آج 5 ستمبر دن 1 بجے جنازہ ادا کر کے سپرد خاک کر دیا۔ لواحقین کے ساتھ ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے تعزیت کی۔ فراز چودھری جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی، جہلم سید ابراز شاہ آف طور راجہ، طارق محمود سیاسی سماجی رہنما محلہ سلیمان پارس، مہر سعید کی احد علی اور نالین علی مرحوم کے گھر محلہ سلیمان پارس چنگی نمبر 2 آمد، فاتحہ خوانی کی، لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کی۔ کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی ملوث پایا گیا اس کو سزا دی جائے گی اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فراز چودھری جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی جہلم نے راجہ طارق محمود سیاسی سماجی رہنما اور لواحقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے احد علی اور نالین علی مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے کی دعا کی۔ اور ادھر قبضہ گروپ گنڈا گرد عناصر ملک حسین، عاصم نواز، منیر وغیرہ کا نبینہ عمر، شریفہ بی بی، فیض الہی بی بی اور مشتاق وغیرہ کی مالکیتی وراثتی زمین پر قبضہ، متاثرین کارپیو ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ساہیوال ڈویژن کے علاقے موزاں طاہر خرد کے غریب غربا نبینہ، شریفہ بی بی، فیض الہی بی بی، ظفر اور مشتاق وغیرہ کا کہنا ہے کہ ہماری ملکیتی زمین جو کہ گورنمنٹ کے قابضوں میں مدتوں سے ہمارے آباء و اجداد کے نام سے منسلک ہے، اس پر علاقے کے گنڈا عناصر ملک حسین، عاصم یاسین، منیر احمد، حماد رضا نواز، کوثر بی بی اور احمد یار چشتی دیگر نے کچھ عرصہ قبل سیاسی قانونی اثر و رسوخ کے بلبوتے پر زبردستی قبضہ جما رکھا ہے اور جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی اور مقدمات میں پھنسانے کی، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ علاقہ بدر ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ ہم زمین کے حقیقی وارث ہیں اور ہم جب بھی اپنی زمین پر جاتے ہیں ہم پر فائرنگ کر کے اور ہمیں شدید زخمی کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ رخ کرتے ہیں نواب شاہ کا۔ شابخ چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ نے متحدہ عرب امارات کے سفیر اور دیگر وفد کے ہمراہ سندھ کے مختلف اضلاع سمیت شہید بے نظیر آباد ضلع کے بارش متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا فضائی جائزہ لیا۔ بعد ازاں نواب شاہ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ملک بالخصوص صوبہ سندھ میں مونسون کے ریکارڈ بارشوں کے باعث تمام بہت نقصان ہوا، جس کے ازالے کے لیے حکومت سندھ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ مزید کہا کہ حکومت سندھ کی کوشش ہے کہ بارش متاثرین کی بحالی کو یقینی بنا کر انہیں واپس اپنے گھروں کی جانب منتقل کیا جائے۔ کہا کہ سندھ حکومت، وفاقی حکومت اور دیگر دوست ممالک کی مدد سے بارش متاثرین کی بحالی کے لیے کوشش جاری ہے۔ کہا کہ متحدہ عرب امارات کے شیخ حمدان بن زید کی جانب سے اس مشکل وقت میں سب سے پہلے ریلیف کا سامان بھیجنے کے ساتھ اپنا اعلیٰ سطح وفد بھی بھیجا ہے تاکہ وہ بارش اور سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے سکیں۔ مزید امداد فراہم کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجا ہے۔ کوٹری سے جاز علی کی رپورٹ کے مطابق ٹھل شہر کی رہائشی سمرین نے اپنے شوہر اللہ ڈنو کے ساتھ کوٹری پہنچ کر تحفظ کی اپیل کی۔ سمرین کا کہنا ہے کہ مجھے کسی نے بھی اغوا نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے اللہ ڈنو جمالی کے ساتھ شادی کی، جس پر میرے بھائی شعیب اور زہیب پٹھان، میرا سابق شوہر مسعود میمن میری جان کے دشمن بن گئے۔ وہ مجھے اور میرے شوہر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن بن گئی۔ ہمارا مطالبہ ہے آئی جی سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ ہم سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاک افواج اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ 6 ستمبر پاکستانیوں کے لیے فخر و وقار کا دن ہے۔ 1947 سے لے کر 1965، 1971 اور پھر کل شمالی وزیرستان میں کیپٹن سمیت اپنے 5 فوجیوں کو 6 ستمبر کے موقع پر ہم پاک افواج تمام شہیدوں غازیوں کو ملک کی سرحدوں کا کامیاب دفاع کرنے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر جگہ، ہر مقام، ہر طرح آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دنیا بھر کے سانپوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاک آرمی مارخور اللہ پاک کے سوا کسی سے نہیں گھبراتا اور بیرونی اور اندرونی تمام سانپوں کو کھا جاتا ہے، بس وقت اور ٹائم کا انتظار رہتا ہے۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ اس کا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ محکمہ نہر پنجاب کے ذمہ دار محکموں میں شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ روز بہاول نگر محکمہ نہر کے ایک ذمہ دار آفیسر ایس ای ایریگیشن محمد منیر عباسی سے چیئرمین پنجاب ظفر اللہ خان اور آن نیوز کی ٹیم کے ہمراہ ان کے دفتر میں اہم نشست ہوئی۔ دوران گفتگو کہا گیا کہ شعبہ صحافت کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے۔ صحافی اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر خبریں لگاتا ہے، تمام مسائل کی نشاندہی کرتا ہے اور تمام جرنلسٹ ملک میں جہاد کر رہے ہیں۔ میں دل و جان سے صحافیوں کی قدر کرتا ہوں۔ ضلع بہاول نگر محکمہ نہر بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بڑا محکمہ ہے۔ ہزاروں ملازمین اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔
ہم شب و روز نہری نظام کی بہتری، پانی کی دستیابی، کاشتکاروں کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ماہ مئی جون 2022 کے مہینے میں ڈیموں اور دریاؤں میں پانی کی کمی یعنی خشک سالی کی وجہ سے زمینداروں کا کافی معاشی نقصان ہوا۔ اس پر ہمیں انتہائی افسوس ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری کوشش ہے کہ اس کو جلد ختم کیا جائے۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں ایک بہت ہی بڑے ذمہ دار افیسر ایریگیشن بہاول نگر جناب محمد منیر عباسی صاحب، ان سے آن نیوز کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ تو منیر عباسی صاحب اچھی شہرت کے مالک ہیں اور بڑی ذمہ داری سے اپنا فریضہ سارے انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسے آفیسر جو ہے کسی نعمت سے کام نہیں ہوتے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو خوشیاں دے اور ترقی دے۔ منیر عباسی صاحب سے جانتے ہیں کہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا محکمہ ہے، تو یہاں پر جو پانی کا مسئلہ ہے اور مختلف نہروں میں جو ذمہ داران پانی کی کمی محسوس کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جن نہروں میں پانی چوری ہوتا ہے تو ان کا موقف جانتے ہیں محمد منیر عباسی صاحب۔ جی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے پانی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی یعنی ہمیں کوئی انٹیمیشن ہوتی ہے ویسے ایز سچ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہاول نگر سرکل میں پانی چوری بہت ہی کم ہے 100%۔ تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اتنا میکسیمم اس کو انشور کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ کے آفیسرز جو ہیں وہ بھی کنٹینیوس فیلڈ میں وزٹ کرتے ہیں، پانی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اگر لوور اسٹاف میں سے کوئی بندہ انوالو ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی پورا ایکشن لیا جاتا ہے ایز پر ڈپارٹمنٹل رولز اینڈ ریگولیشن۔ بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل گوڑھا باری کے مقام دنداری میں دریائے سندھ کی سطح بلند ہونے سے دیگر کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ دنداری کے مقام کے گوٹ عثمان، گوٹ بسر شورو، گوٹ کرشن کولہی اور مامو ملاح کو سیلابی ریلے نے گھیر لیا۔ پانی کی لپیٹ میں آنے والے دیہاتی گاؤں میں پھنس گئے، گاؤں میں محصور ہو گئے۔ دیہاتوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اب تک انتظامیہ نہ پہنچ سکی، علاقہ مکینوں کی زندگیاں خطرے میں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ میں ڈی ایس پی، لیگل، ڈویژنل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز کے ریڈرز اور تھانوں کے محرران نے شرکت کی۔ پولیس افسران کو مینول اور آن لائن ریکارڈ مکمل کرنے کی ہدایت۔ زیر تفتیش مقدمات کے چلان کی بروقت تکمیل کروائی جائے تاکہ ملزمان کی سزا یابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے مقدمات کا اندراج، ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ایس ڈی پی اوز تمام ریکارڈ کی خود جانچ پڑتال کریں گے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ڈفرینٹ قسم کے ایس ایچ اوز اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز نے شرکت کی۔ پولیس افسران مینول اور آن لائن ریکارڈ مکمل رکھیں۔ زیر تفتیش مقدمات کے چلان کی بروقت تکمیل مکمل کروائی جائے تاکہ ملزمان کی سزا یابی کو یقینی بنا سکیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے مقدمات کا اندراج، ملزمان کی گرفتاری، برآمدگی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ایس ڈی پی اوز تمام ریکارڈ کی خود جانچ پڑتال کریں، تھانے میں آنے والے شہریوں کو انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائیں اور پینڈنگ درخواستوں کو جلد از جلد یکسو کیا جائے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وال کی بندش اور آزادی صحافت پر قدغن لگانے کے خلاف پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے کا مشترکہ اجلاس صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کی زیر صدارت این پی سی میں منعقد ہوا۔ بول نیوز کی بندش ختم کروانے کے سلسلے میں پی ایف یو جے پریس کلب آر آئی یو جے کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بول نیوز کی بندش ختم کروانے کے لیے احتجاج، عدالتی جدوجہد اور ہر ممکن آپشن پر عمل کیا جائے گا۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد پولیس کی کارروائی، اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ظہور گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار۔ مسروقہ موٹر سائیکل، 3 عدد موٹر سائیکل، 1 چھینا گیا موٹر سائیکل اور 2 وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ ظہور اور ساتھی نقاش شامل ہیں۔ ملزم ظہور متعدد وارداتوں میں سابقہ ریکارڈ یافتہ بتایا جاتا ہے۔ ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری پر ایس پی راول بابر جاوید جویا کی صادق آباد پولیس کو شاباش۔
शहरियों को इनकी कीमती असासों से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। और इधर समुंदरी थाना सिटी के इलाके में रात गए नामालूम अफराद की 19 साला नौजवान पर फायरिंग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सुलेमान नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग का वाकया थाना सिटी के इलाका गोजरा रोड 15 के ऑफिस के करीब पेश आया। ताहम फायरिंग की वजह से अभी तक सामने ना आ सकी। पुलिस की जानिब से नामालूम मुसल्लह अफराद की तलाश जारी, जबकि जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। जख्मी सुलेमान का ताल्लुक 468 गांव से बताया जाता है। वजीराबाद के नवाही इलाका इस्लामाबाद गांव में आवारा कुत्तों ने उमर खातून पर हमला कर दिया। कुत्ते खातून को नोचते रहे, खातून मौके पर जाम हक हो गई। वजीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका इस्लामाबाद गाँव में आवारा कुत्तों ने उमर खातून की जान ले ली। जराए से मालूम हुआ कि इस्लामाबाद गाँव की रिहायशी खातून हानम बीबी जोजा मोहम्मद सादिक गांव के करीब खेतों में चारा काटने गई कि आवारा कुत्तों ने खातून पर हमला कर दिया। गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को उधेड़ डाला। उमर खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। कबल असी भी मज़कूरा गांव में आवारा कुत्ते कई एक अफराद पर हमला आवर होकर उन्हें जख्मी कर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों को तलफ ना किया जा सका। पुलिस थाना अहमदनगर ने जाय वक़ुआ का जायजा लिया और रिपोर्ट तहसील इंतजामिया आला हुकाम को अरसाल कर दी गई। खबर शामिल करेंगे कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से तहसील कंबर के गोट पंवारो में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सलाह मुतासरीन को फ्री में इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई। तकरीबन 200 के करीब मरीजों को मुख्तलिफ अमराज, जिसमें जिस्म की खारिश, आंखों में जलन, जोड़ों का दर्द, पेचिश, तेज़ बुखार के अलावा कमज़ोर बच्चों को फ्री में चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। इसके अलावा सलाह मुतासरीन में राशन बैग, बिस्तर, बर्तन और कपड़े वगैरह भी तकसीम किए। मज़ीद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ने मुतासरीन की कसरत को देख कर मज़ीद इमदादी सामान लाने की यकीन दहानी करवाई। गोशरा में भी यौम शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक रोज़ा नुमाइशी ख़वातीन हॉकी मैच करवाया, जिसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल हॉकी ख़वातीन प्लेयर ने भरपूर हिस्सा लिया। गोशरा में मुल्क भर की तरह यौम शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए ख़वातीन हॉकी प्लेयर भी मैदान में आ गई। गोशरा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ख़वातीन ने यौम दफा के मौके पर पाक फौज को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर एक रोज़ा नुमाइशी हॉकी मैच भी करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना है कि हम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हुए उनको खराज अकीदत पेश करते रहेंगे। हम हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना असलम यूनिक वुमेन हॉकी अकेडमी का चीफ कोच हूँ और माशाल्लाह आज 6 सितंबर के सिलसिला में हमने एक नुमाइशी मैच कराया है अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए। आज ये हम मैच करवा रहे हैं। इसमें यूनिक कलर और यूनिक वाइट के दरमियान ये मैच हो रहा है। तो हमारा जो पाक आर्मी है हमारा फ़ख्र है और माशाल्लाह यहाँ पे गोजरा में जिस तरह मेल की हॉकी है उसी तरह माशाल्लाह हमारी वुमेन ने बढ़ चढ़ के आगे कदम उठाया है और 23 इंटरनेशनल हमारी बच्चियाँ यहाँ पे गोजरा में इंटरनेशनल पैदा हुई हैं और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में, वापडा में, रेलवे में, आर्मी में और पंजाब कलर या पंजाब वाइट हो, वो हमारी प्लेयरों के अलावा टीम नहीं बनती। और हमें आज बड़ी खुशी हुई है कि आज हम यौम शोहदा को हम अकीदत देने के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे और इस मैच को ऑर्गेनाइज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत अब्बास है, पाकिस्तान प्लेयर हूँ, पाकिस्तान वापडा से। आज यौम शोहदा के मौके पे ये जो मैच ऑर्गेनाइज़ किया है ये बड़ा अच्छा काम है और यौम शोहदा की याद में हम लोग मना रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं हम लोग। और पाकिस्तान आर्मी में इस टाइम हमारी लड़कियाँ भी बहुत फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं हॉकी के हवाले से और हमारा गोजरा जो वो हॉकी के हवाले से बहुत मशहूर है। जहाँ पे लड़कों की बात की जाए हमारी लड़कियाँ जो है 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान टीम में हम लोग रिसेंटली जो है वो 11 प्लेयर्स जो हैं वो गोजरा की हैं, बाकी जो 7 प्लेयर्स होती हैं वो ऑल राउंड पाकिस्तान में से होती हैं। तो इसके यही मतलब है कि हमारा जो गोजरा है वो हॉकी का गढ़ है और हमें हॉकी को प्रमोट करना चाहिए। छोटे छोटे मैचेस ही हो जाएँ, इवेंट्स हो जाए, इसी तरीके से हॉकी जो है वो आगे आएगी। रुख करते हैं पीर महल का। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी अमले ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को मजाक बना दिया। क्लीन ग्रीन मुहिम के लिए लाए गए पौधे ना लगाए जा सके। कई माह पहले लाए गए पौधे अमला रखकर ही भूल गया। म्युनिसिपल कमेटी में रखे हुए पौधे पड़े पड़े खराब होने लगे। पौधे खराब होने से महकमे को हजारों रुपए का टीका। शहरियों का हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
गफलत और लापरवाही से महकमे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एक और खबर है कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कंबर शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन को सामान देने में हुकूमत को बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना मोटरसाइकिल वाले नेवी और रेंजर्स के लिए एक चैलेंज बन गए। डीसी ऑफिस कंबर के बाहर बड़े तादाद में शहरी लोग सैलाब मुतासरीन के लिए ले जाने वाले सामान की गाड़ियां निकलने के इंतजार में सारी रात बैठे रहते हैं। जैसे ही सामान से भरे ट्रक निकलते हैं, मोटरसाइकिल वाले इन गाड़ियों का पीछा करते हैं। ये लोग मुतासरीन से पहले कतारों में खड़े हो जाते हैं। मुतासरीन जैसे ही टेंटों से एक साथ निकलते हैं तो वो जुतों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। सामान लेने के वक्त इस वक्त रेंजर्स और नेवी वाले लाठी चार्ज करते हैं। सैलाब मुतासरीन खाली हाथ अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। सामान मोटरसाइकिल वाले ले जाते हैं या ज़्यादा रश की वजह से वापस लेकर चले जाते हैं। मुतासरीन और हुकूमत दोनों परेशान। इस मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। उकाड़ा का राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा के शहर दीपालपुर से एजाज चौधरी को MA स्पेशल एजुकेशन की डिग्री हासिल करने पर अहलियाने इलाका की तरफ से मुबारकबाद दी गई। एजाज चौधरी ने अपने डिग्री डॉक्टर नादिया गिलानी HOD स्पेशल एजुकेशन ऑफ उकाड़ा से वसूल की। इस मौके पर एजाज चौधरी ने कहा कि ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं और उस्ताज़ा की मेहनत का नतीजा है। एजाज चौधरी ने बशर्त ज़िंदगी अपनी मज़ीद कामयाबियों का अंदिया दे दिया। इस तकरीब में राना मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इमरान, एडवोकेट अफजल चौधरी, तस्मिया सईद और यूनिवर्सिटी के दीगर तलबा तालिबात ने भी डिग्री वसूल की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के स्टाफ में से डॉक्टर वहीद गिलानी, HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रोफेसर जहान सेब, मैडम खुशबू यासीन, मैडम हुमा ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और एजाज चौधरी ने इन सब उस्ताज़ा का शुक्रिया अदा किया। खबर है बंगला गुगीरा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगीरा में खास के सियासी समाजी शख्सियात और तहरीक अल्लाह अकबर के वर्कर चौधरी अहमद हसन गुगीरा की काविशों से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 3 ट्रक भिजवाए गए। एक ट्रक राजनपुर तोनसा शरीफ, दूसरा खैरपुर सिंध और इस वक्त तीसरा इमदादी सामान का ट्रक डेरा इस्माइल खान के बहुत बड़े कस्बे लेकिन में पहुंचाया गया, जहां 300 से ज्यादा लोगों में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है, जिसमें गंदम, चावल, आटा, घी, दालें, निमको, बिस्किट, पानी और मच्छरदानी सैलाब ज़दगान के लिए बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भेजी गई। इमदादी सामान जमा करने में खिदमत कमेटी गुगीरा खास के मोहम्मद हफीज़, ज़हूर अहमद, होंडा शोरूम वाले, चौधरी जाहिद हुसैन, नाहरा होम नॉलेज स्कूल, आबादी खतरनाक मोड़, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, हमजा रशीद, हाफिज़ मोहम्मद यासीन, जावेद 33 JD, राशिद अली जनरल सेक्रेटरी, प्रेस क्लब सदर गुगीरा और शाहिद वड़ाइश ने चौधरी अहमद हसन गुगीरा का साथ दिया। चौधरी अहमद हसन गुगीरा ने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद इमदाद की अपील की और चौधरी अहमद हसन गुगीरा ने कहा कि खिदमत का काम इंशाअल्लाह जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाली बैंक मनकीरा में कर्जों के नाम पर बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। 30,000 के मुफ्त कर्जा जात का झांसा देकर 1 लाख का कर्ज और 50,000 सूद का टीका लगाया गया। फ्रॉड का शिकार खंड शाही गोहरवाला की गरीब खवातीन सलीमा माई, वजीरा, अजीज़ा माई और सलीमा बीबी ने बताया कि उन्हें न्याज शाही उनके रिश्तेदार ने बताया कि खुशहाली बैंक मुनकीरा के इरफान जमट, इमदाद और आरिफ ने बताया कि इमरान खान स्कीम के 30,000 रुपये के मुफ्त कर्जा जात की स्कीम आई है। हम मुफ्त कर्जा लेने के लिए बैंक पहुंचे तो हमें 1 लाख देकर खुशहाली बैंक के इरफान जमट 70,000 वापस ले लिए और हमारे 70,000 किसी और शख्स के खाते रिकवरी की मद में जमा करवा दिए। गरीब खवातीन के इंसाफ के लिए दुहाई, हम गरीब हैं, हमें 30,000 देकर हमारे नाम 1 लाख का कर्ज मंजूर किया गया और अब हमें बैंक को 1,51,000 वापस करना है। हमें 30,000 दिया गया और 1,20,000 हमने वापस करना है, जो कि जुल्म है। हमारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला परवेज़ इलाही बैंकिंग मोहतसिब से और असिस्टेंट स्टेट बैंक से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इरफान जमट समेत खुशहाली बैंक मुनकीरा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने न्याज जी असां बैंक वाले सन कॉल करी रहे भाई आ तो इमरान खान की स्कीम आई है 30,000 रुपया 30,000 रुपया असां मन कढ़ा के दिता ने कढ़ा के दिता लाख रुपये दिता ने 30,000 रुपया मैं वापस कितने 70,000 अपने को रख दिता। उस तो बाद मैं आखिया भाई भाइयां जो कोई लगते लेंदे तू गिन गया मैं होर भी जितनी अपनी माइयां लगदियां लेंदियां गिन के आया उन्होंने भी इो काम किया ने 30 लाख रुपया दींदा तो वाला 30,000 रुपये उन्होंने दींदा 70,000 आप रख देना। उस तो बाद ये सारा आरिफ से इरफान इमदाद ये सारा रल मिल के सारा घर पता लगा भाई ये तो थोड़े लोन है कर रहे हैं अगे थोड़े खाते पे वाले पैसे सारा इंसाफ थे बने। खुशहाली बैंक चंद रहे हर बंद नाल धोखा किया हर बंद नाल 30,000 रुपया दे के 70,000 रुपया सारा स्टाफ खाता है रल मिल के
सिर्फ माइयां दी मिन्नतां करियां तो तुसां पैसे कढाओ माइयां जिहड़ियां मलदियां उन्हां दी मिन्नतां करियां तो कढाओ तो माफ़ है, कोई शै नहीं। इमरान खान का कर्जा है तो पिछे पता लग्या बैठा तो 1.5 लाख रुपया 1.5 साल बाद कर्जा होना है। मेरा नाम है अजीज़ा माई। असा न्याज नाले से भाई 30,000 रुपये का मिलता पिया बा मुफ्त इमरान खान वाला। जिसे असा बैंक के आ गए से साढ़ा केस बने उन्हें लाख का 30,000 सान चाहिए तो ने 70 आप राखी तो ने भला असा जले घर वाले गए से सान कहने थारा लाख का कर्जा है थाने को 1.5 लाख तारना तो सारी इमदाद थी। और इधर खैरपुर नातन शाह में सैलाब मुतासरीन को राशन मिलना भी मुश्किल बन गया। राशन देने वाले गरीब लोगों से भारी रिश्वत तलब करने लगे। तहसील के मुख्तलिफ गाँव के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमात अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िला दादू के सदर मोहम्मद मूसा हमसे राशन देने के लिए भारी रिश्वत मांग रहा है, जबकि हम पहले से ही सैलाब में हैं, अपनी हर चीज़ गवा बैठे हैं। इस पर मजीद जानते हैं मुतासरीन की जुबानी। साहिवाल थाना फतेह शेर के इलाके में कब्जा माफिया बेलगाम, पुलिस कार्रवाई करने से इनकारी, शहरी सरापा एहतजाज, मुतासरा का DPO साहिवाल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। साहिवाल में मुतासरा खातून ने मीडिया को बताया कि मैं नवाही इलाका 82 सिक्सार की रिहायशी हूँ, जबकि शकील अंजम ने अपने 8 से 10 नामालूम साथियों के हमरा हमारे मलकियती मकान पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर रखा है। जबकि SHO थाना फतेह शेर और तफ्तीशी ऑफिसर सुबह सादिक ने कब्जा माफिया मुल्जिमान के साथ मिलकर हमारे ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी। मुल्जिमान शकील अंजम वगैरह हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मकान का स्टे ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कब्जा माफिया ने मकान की तमीर का काम जारी रखा। जब भी हम बजरिया 15 पुलिस को इत्तला देते हैं तो वो मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी वज़ीर आला पंजाब, RPO, DPO और साहिवाल से अपील है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ। अस्सलाम, मैं 82 सिक्सार का रहायशी हूँ। मेरा ये स्टे हुआ हुआ है ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। और इधर बहावल नगर में ट्रैफिक हादसा पेश आया। कैंची मोड़ हारूनाबाद के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादम। हादसे के नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी, हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को तिबी अमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अहमद, अजीम सादिक, मोहम्मद सलमान, साजिद अली और मंसूर अहमद शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। जुहेब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में द ग्रोम्स अराइवल स्कूल इंटरनेशनल की दूसरी ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आला तालीम याफ्ता उस्ताज़ा की ज़ेर निगरानी तालीम दी जाती है। होनहार बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। आपको लिए चलते हैं पतोकी की जानिब। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद हज़रत बाबा सखी अब्बास अली शाह के 55 उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ सूबाई वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी और MPA पीर मुख्तार अहमद ने कर दिया। उसमें पाकिस्तान भर से हज़ारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पतोकी में हज़रत बाबा सखी अब्बास अली शाह के 55 उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से हुआ। तकरीबात का आगाज़ पतोकी में सूबाई वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी और MPA पीर मुख्तार अहमद ने किया। उर्स मुबारक में पाकिस्तान भर से हज़ारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। SHO थाना सिटी पतोकी की जानिब से उर्स मुबारक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उबाड़ो शहर में अंधेर नगरी चौपट राज, महंगाई का तूफान, सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर। मार्केट कमेटी के अमले की मिली भगत से सब्जी और फ्रूट डबल रेट पर फरोख्त करने लगे अफसरान की आंखें बंद। उबाड़ो शहर में अंधेर नगरी चौपट राज, महंगाई का तूफान, सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर। मार्केट कमेटी के अमले की मिली भगत सब्जी फरोश और सब्जियां फ्रूट डबल रेट पर फरोख्त करने लगे। अफसरान की आंखें बंद हो गई। मार्केट कमेटी के रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 50 रुपये किलो जबकि फ़रोख्त 80 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो जबकि फ़रोख्त 120 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो फ़रोख्त 250 रुपये और सब्ज़ मिर्च 90 रुपये किलो फ़रोख्त 200 रुपये किलो। सब्ज़ी फरोशों के लूटमार अरूज पर। मार्केट कमेटी के अफसरान ख्वाब खरगोशों के मज़े लेने लगे। गरीब आवाम को लुटने पर मजबूर। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। उबाड़ो के गरीब आवाम का मुतालबा है कि मार्केट कमेटी और आला अफसरान को चाहिए कि उबाड़ो शहर के सब्ज़ी फरोशों के रेट चेक किए जाएँ, रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करवाए जाएँ। उबाड़ो की आवाम ने आला अफसरान से मुतालबा किया
कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ो मुख्तार ओबाड़ो, डिप्टी कमिश्नर घोटकी। फिरोजवाला में 7 सितंबर पाक फजाइये का यौम दफा के हवाले से शोहदरा में 1965 की जंग में शहीद होने वाले अपने हीरो फ्लाइट लेफ्टिनेंट महमूद अहमद बट शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी के बाद ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट महमूद अहमद बट शहीद ने 7 सितंबर 1965 के दिन अपने एयरक्राफ्ट जहाज़ पर फ्लाई किया और शाहीनों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े और दुश्मन के कई जहाज़ तबाह करने के बाद वापस आते हुए उनका तैयारा क्रैश हो गया। पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट महमूद अहमद बट शहीद ने जामे शहादत नोश किया। एक और खबर है कोटरी से। जाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर की लाइब्रेरी में मुकीम सलाम मुतासरीन राशन और खाने पीने की अशिया इमदाद न मिलने की वजह से 5 दिनों से फाका कशी की जिंदगी बसर करने लगे। मुतासरा खोसा फैमिली के खानदान के बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों में मुब्तला हो गए। मुतासरीन ने बात करते हुए कहा कि हमारे मकान गिरने और हमारे इलाके में सैलाब आने की वजह से जान बचाकर कोटरी आए हैं। जामशेरो ज़िले इंसामिया से रब्ता किया मगर किसी ने भी कोई मदद नहीं की। बहुत मुश्किल में है, ना पीने का पानी है ना राशन। इलाका मकीनों के रहमो करम पर हैं। उन्होंने फोकल पर्सन और ज्ञानचंद असरानी और डिप्टी कमिश्नर जामशेरो से मुतालबा किया कि हमें राशन और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें देकर हमारी मदद की जाए। पानी बोड़े हो नंढड़ा मचड़ा वठी सिर बचाए पास तो MPMN या DC साहब उन्हें के असांजा पीड़ा मेहरबानी करे असांजी मदद कनि असां वटि का शइ न बची आहे। चलते हैं शहदाद कोट की जानिब। शहदाद कोट में बारिश के बायस मैटरनिटी होम अस्पताल की हालत ज़ार हो गई। बारिश थम जाने को कई रोज़ गुजर गए मगर बारिश को पानी अब तक ना निकाला जा सका। शहदाद कोट सेहत मरकज़ में कई रोज़ से बारिश का गंदा पानी मौजूद है मगर इंतज़ामिया ने पानी निकालने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। तपती धूप और हबस की वजह से गंदा पानी शदीद बदबूदार हो गया। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों को बेहद मुश्किलात का सामना। मरीज तो मरीज मगर अच्छे भले लोग भी बीमार हो जाते हैं। अस्पताल में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मजीद मच्छर और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा भी जाहिर किया गया। लोगों ने इंसामिया से अपील करते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके इस मैटरनिटी होम अस्पताल से बारिश का गंदा पानी निकाला जाए।